करते हैं आज के पहले सवाल की। आज का पहला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। सवाल में कहा गया है द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 30। 13 संख्याओं का औसत 30 है, जिसमें पहले 7 संख्याओं का औसत जो है वो 32 है और आखिरी के 7 संख्याओं का औसत 26 है। हमें वो 7वीं संख्या पता करनी है कि वो 7वीं संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमें वो 7वीं संख्या पता करनी है कि वो 7वीं संख्या कितनी होगी। इसी तरीके से जब आप 7वीं संख्या का पता कर लेंगे तो फिर आपको यहां पर आगे चल के CHS हो गया। और आगे सभी एग्जाम्स में वो मिडिल नंबर फाइंड करने को हमेशा कहा जाता है कि वो मिडिल नंबर को आप फाइंड करो। और उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप इसका ये बनता है कि अगर हम उस मिडिल नंबर को गायब कर दें, अगर हम उस मिडिल नंबर को गायब कर दें तो हमारा औसत कितना होगा। तो मेरे कंसेप्ट बताने के पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, ठीक है, कि आप सभी जो है वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दो। आपके लिए कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है, जहां हुआ है मुद्दा वहां आवाज भी उठाया है, अपने ऊपर परेशानियां झेल के, लोगों की धमकियां सुन के, ठीक है, सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ा तो वहां पर भी गए हैं। बस आप लोगों से है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, हर जगह शेयर करो, ताकि हर वर्ग का बच्चा हमारे साथ जुड़ सके और उसकी पढ़ाई जो है हो सके। तो आ जाओ, सवाल में कहा है 13 संख्याओं का औसत 30 है, पहले 7 संख्याओं का औसत 32 है और उसके बाद कहा गया है आखिरी 7 संख्याओं का औसत 26 है। तो 7वीं संख्या पता करें। बहुत आसान काम है, पहली क्लास में ही औसत के मैंने आपको बताया था। डेटा और एवरेज वाला कंसेप्ट याद करो। मैंने कहा था कि यहां सबसे पहले लिखना डेटा, फिर उसके बाद क्या लिखना यहां पर एवरेज। मैंने कहा था ये बात, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। डेटा कितना है तो बोलेंगे सर 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो 30 दे रखा है। समझना मेरी बात को, यानी हम आपको ऐसे कहते हैं, जैसे मानो कि 13 संख्या हो गई, तो मानो यहां पर 13 संख्या में लिख देता हूं ABCDEFGHIJKLM और N, ये 13 संख्या हो गई। इसमें हमसे कहा गया है कि ये शुरू के 7 संख्या, ठीक है, शुरू के कितनी संख्या हो गई यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्या। ये शुरू के 7 संख्या का जो औसत है ना, वो हमारा बोला गया है 32 है। और उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद ये कहा गया है कि जो आखिरी के 7 संख्या है उनका औसत 26 है। और पूरे के पूरे 13 संख्याओं का औसत कितना है, तो पूरे के पूरे 13 संख्याओं का औसत 30 है। तो जो ये बीच वाली संख्या है जो 2 बार काउंट हुई है, मेरी बात को दोबारा से सुन लो, जो ये बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हुई है, इसको निकालने को कहा जाता है कि देखो शुरू से अगर काउंट करोगे तो शुरू से 7 संख्याओं का औसत 32 आएगा, पीछे से काउंट करोगे तो पीछे के 7 संख्याओं का औसत 26 आएगा, और पूरे के पूरे काउंट करोगे तो पूरे के पूरे 13 संख्याओं का औसत 30 आएगा। बीच वाली संख्या बताओ। अब ऐसे हालात में जब हमें बीच वाला संख्या का औसत बताना होगा या मान बताना होगा, तो हम कैसे बताएंगे। तो बहुत आसान काम है, हमें कुछ नहीं करना। आप मुझे ये बताओ कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो बोलोगे सर संख्या 7 है और औसत कितना है, तो 32 है। फिर उसके बाद आखिरी 7 का औसत कितना है, तो आखिरी 7 का औसत हमारा 26 है। और सवाल में हमसे कहा गया है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है। हमने आपसे कहा था कि आप यहां डेटा लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे, औसत। जिस तरीके से आपके सवाल दिए गए हैं उस तरीके से कि 13 संख्याओं का औसत 20, 7 संख्याओं का औसत 32, 7 संख्याओं का औसत यहां पर 26। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर कंपेयर करना है। 30 से ये 2 ज्यादा है, 30 से कितना ज्यादा है, 2। अगर एक संख्या पर 2 की बढ़त है तो 7 संख्या पर कितना ज्यादा हो जाएगा, तो बोलोगे सर 14 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा, तो बोलोगे सर 14 ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर ये कितने की कमी है, यहां पर 4 की कमी है। कितने की कमी है, 4 की। और 7 संख्याओं पर कितने की कमी आ जाएगी, तो 28 की कमी, यानी 14 है। यहां पर देखो कितने की कमी आ जाएगी बताओ। यहां पर हर बंदा 2 ज्यादा है तो 7 लोगों में 14 की बढ़त हो गई। यहां का हर व्यक्ति जो है 4 कम है तो 7 लोगों पर 28 की कमी, यानी टोटल जो कमी आ गई वो कितने की कमी आ गई, तो टोटल जो कमी आ गई वो 14 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 14 की कमी आ गई। तो अगर हमें यहां पर 7वां नंबर पता करना होगा, अगर हमें यहां पर 7वां नंबर पता करना होगा तो 30 में से 14 घटा देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 16। दैट इज द करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट वे है आंसर को पता करने का। ठीक है, दोबारा से मेरी बात को समझ लो। हमें क्या करना है, सवाल को देखना है। हमने कहा यहां पर कि 13 संख्याओं का औसत 30 है, 7 संख्याओं का औसत 32 है, 7 संख्याओं का औसत 26 है। अब हमें यहां पर क्या करना है, 30 से इसको कंपेयर करना है। 30 से 2 ज्यादा, अगर हर संख्या यहां पर 2 की बढ़त लेकर है तो 7 संख्या यहां पर 14 की बढ़त लेकर होंगे। उसी तरीके से यहां का हर बंदा 4 के कमी पर है तो 7 संख्या के चलते जो कमी आएगी 28 की आएगी।
पूर्ण तरीके से 14 की कमी आई है, यानी ये जो बीच वाला बंदा है उसका जो मान है वो 30 में से 14 कम कर दो, यानी उसका मान कितना हो गया, तो 16 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, तो 16 हो गया। बहुत ही शानदार मेरे भाई, बहुत ही शानदार। आ जाओ अगला सवाल देखो यहाँ पे। अगला सवाल सेम डिट्टो आपके CHSL 11 जुलाई 2019 को पूछा गया। सवाल में सेम बढ़िया सवाल था, दमदार सवाल था। पेपर में बोला गया कि देखो भाई बात ऐसा है कि 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इसमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। इस श्रृंखला में 11वीं संख्या क्या है? इस श्रृंखला में 11वीं संख्या क्या है? द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि हमें यहां पर क्या लिखना है, लिखना है सबसे पहले डेटा, फिर यहां क्या लिखना है, हमें लिखना है एवरेज। लिख दिया हमने। सवाल में हमसे कहा गया है कि 21 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, तो 21 संख्याओं का औसत हमारा 43 है। ठीक है, 21 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त, 21 संख्याओं का औसत हमारा 43 है। लिख दिया आपने यहाँ पे, बस बात खत्म। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। उसके बाद आपसे कहा गया पहली 11 संख्या का औसत 33 है। पहली 11 संख्या का औसत 33 है, यहां पर लिख लो। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है आखिरी 11 संख्या का औसत कितना है, तो आखिरी 11 संख्या का औसत हमारा 53 है। तो बोला गया है 11th नंबर जो इस सीरीज में होगा वो कितना होगा। मुझे तो साफ तौर पे आंसर दिख रहा है 43 होगा। कैसे, तो बोलोगे सर देखो यहां पर कितने की कमी है, तो यहां पर 10 की कमी। अगर एक संख्या पर 10 की कमी तो 11 संख्या पर कितना, -110। यहां कितना ज्यादा है, इसके साथ कंपेयर हो गया। अब इसके साथ कंपेयर करो, 43 से 53 10 ज्यादा। अगर एक संख्या 10 की बढ़त लेकर है तो 11 संख्या +110 होगा। -110 + 110 खत्म कर देगा। जो डेविएशन आएगा वो बिल्कुल शून्य का डेविएशन आएगा। यानी हमारा यहां पर जो बोलेंगे 11th नंबर बोला गया था, तो 11th नंबर वही होगा जो सवाल में पूछा गया है। तो 11th नंबर कितना होगा, तो 43 होगा। 43 इज द करेक्ट आंसर। 43 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने मेरे एवरेज की बाकी वीडियो नहीं देखी है, पीछे की वीडियो नहीं देखी है, वो पीछे की वीडियो जरूर देखें। देखो बहुते ऐसे होंगे ना स्टूडेंट, इस बात को समझो, मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखो। एक्स वैक्स मानकर मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने शुरू में ही वीडियो की कमिटमेंट किया था कि मैं वो सभी उल्टे सीधे सवालों का सबसे बेस्ट अप्रोच दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है और मुझे पता है कि अगर आपको ये अप्रोच नहीं आएगा पेपर में तो आप खराब करोगे काम अपने परीक्षा में और कुछ नहीं करोगे, जाकर वहां पर जो है समय बर्बाद करोगे, तो वो काम नहीं करना है। अब यही सवाल देखो वापस से किस में पूछा गया है, एमटीएस में। अब एमटीएस में बोला गया तो क्या बोला गया है कि 11 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है, आखिरी 6 संख्याओं का औसत जो है वो हमारा 36 है। बताओ छठी संख्या क्या होगी, बताओ छठी संख्या। कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना, यहां पर डेटा लिखना है और डेटा के बाद क्या लिखना है, एवरेज लिखना है। सवाल में कितना डेटा दिया गया है, तो बोलेंगे 11 संख्या का औसत 32 दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, पहली 6 संख्या का औसत हमारा 26 है और आखिरी 6 संख्या का औसत हमारा 36 है। बताओ यहां पर जो बीच वाला मिडिल नंबर होगा, छठा नंबर होगा, वो कितना होगा। ठीक है, ना धाकड़ कंसेप्ट आपको बताया तो फिर आप कहना यहां पर बताओ कितने की कमी है, 6 की कमी। अगर एक संख्या पर 6 की कमी तो 6 संख्या पर कितना हो जाएगा, -36। अब यहां पर देखो कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 4 ज्यादा है। यहां कंपेयर करो कितना ज्यादा है, 4। अगर एक संख्या पर 4 ज्यादा तो 6 संख्या पर कितना ज्यादा हो जाएगा, 24। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो -12। दोनों का अंतर कितना आएगा, तो -12। कौन सा नंबर पता करना है, 6th नंबर। कौन सा नंबर पता करना है, 6th नंबर। तो यहां पर बोलेंगे सर छठी संख्या जो आएगी ना, ठीक है, अगर यहां 0 आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, जो भी आता है उसको 32 में जोड़ दो। तो यहां पर बोलोगे सर 32 और में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। The best approach to solve any question is here right now in front of you. आप यूं समझ लीजिए कि आप 100 किताबें छान लो और आप मेरी बस एक वीडियो देख लो। जितना नॉलेज आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा उतना आपको 100 किताबों में नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल गारंटी है आपको। तो अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं सीजीएल के लिए, अगर आप इंस्पेक्टर बनने के लिए इच्छुक हैं ही, तो क्यों फालतू के जगह पर मेहनत करना। सही कंटेंट पर, सही सोर्स पर, सही मेथड पर काम करो, ताकि एक ही बार पढ़ो और सिलेक्शन हो जाए और 2 साल 3 साल से तैयारी ना करने की आवश्यकता पड़े। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने है एक और। क्या कहा गया है सवाल में, सवाल में कहा गया कि 6 संख्याओं में पहले 5 संख्याओं का औसत 30 है, आखिरी 5 संख्याओं का औसत 24 है। तो बोला गया अगर आखिरी वाली संख्या 36 है तो पहली संख्या कितनी होगी, आंसर बता दीजिए। ठीक है,
आखिरी वाली संख्या कितनी होगी, आंसर बता दीजिए। बहुत प्यारा सवाल। 6 संख्या है हमारे पास। मान लो यहां पर 6 संख्या में कौन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। हमने कहा ये 6 संख्या है। बोला गया पहले 5 संख्याओं का औसत, पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो बोला गया सर 30 है। उसके बाद आखिरी के लास्ट जो नंबर है, ये जो लास्ट नंबर है बोला गया ना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 5 संख्याओं का, लास्ट के 5 संख्याओं का, लास्ट के 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 24 है। सवाल में कहा गया जो आखिरी वाली संख्या है ना सर, ये आखिरी वाली संख्या है वो कितना है, 36 है। तो आप मुझे बताओ पहली वाली संख्या कितनी होगी, पहली वाली संख्या कितनी होगी बता दीजिए। पेपर का पूछा गया सवाल। हमने आपसे वीडियो में शुरू में ही कहा है कि आज हम वो सभी सवाल को करेंगे मेरे भाई जो बिना सिर पैर के हैं। बहुतों को लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये कहां से औसत का सवाल लेके आ गए, लेकिन ये वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो 2020 में 2018 में पूछे गए हैं। और यही होता है कि टाइम के प्रेशर में एक बच्चे से ये सवाल नहीं बन पाता है, कैसे बनाएगा बेचारा। तो यहां पर समझो शुरू के 5 सवालों का देखो, शुरू के 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। यानी अगर मैं शुरू के 5 संख्याओं का जो सम है वो पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे सर एक संख्या का औसत 30 है, तो 5 संख्याओं के चलते जो सम होगा वो कितना होगा, 150। यानी शुरू के 5 संख्याओं का सम कितना हो गया, 150। फिर हमने आपसे कहा कि ये आखिरी के 5 संख्या, आप ऐसे समझो कि शुरू के 5 संख्या कौन है, तो ए बी सी डी ई है। यानी हमने आपसे कहा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर इनका औसत 30 है तो इनका जो टोटल सम होगा वो कितना होगा माय डियर, तो बोलोगे सर 30 इंटू 5 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और 30 इंटू 5 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 150 होता है। उसी तरीके से अगर आखिरी के 5 संख्या, आखिरी के 5 संख्या कौन, बी सी डी ई एफ, तो यहां पर बोलेंगे सर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अगर हम इनके औसत की बात करें तो इनका औसत 24 है। अगर हर बंदे के पास 24 है तो 5 लोगों के पास कितना होगा, तो 24 पचे 120 होगा। अब जरा यहां पर देखोगे, जब दोनों का अंतर लोगे, माइनस करोगे आप, तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी से डी खत्म, ई से ई खत्म, तो आपका आएगा सर ए माइनस एफ बराबर, देखते चलो क्या आएगा, तो बोलोगे सर ए माइनस एफ बराबर 150 में से 120 गया तो 30 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 30 जमा एफ, 30 जमा एफ, और एफ का वैल्यू कितना है, तो 36 है। यानी बोलोगे सर 30 प्लस 36, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 66 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे भाई। ब्रजेश यादव सीजीएल एस्पिरेंट, बेबी कचप, दीपक कुमार, अभी सिंह, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहां पे। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल। अब ये सवाल के लिए मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था कि ये सवाल जब आएगा तो हम आपको बताएंगे कि देखो प्रीवियस ईयर में ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और मेंस में हो गया, देखो ये सवाल मैं आपको दिल पे हाथ रख के बताऊं, यूं समझ लो, अगर बोलोगे सर गीता की कसम खा लो, जिसकी कसम है मैं उसकी कसम खा के बोलता हूं कि ये सवाल आपका कहां कहां पूछा जा रहा है, तो एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, ठीक है। और उसके बाद सीजीएल के मेंस में। और ऐसे ऐसे भयंकर सवाल इस बार के औसत में आ रहे हैं जहां पर आपको कुछ संख्याओं का औसत दे दिया जा रहा है, जैसे 33 संख्याओं का औसत 74 है, उसमें कहा जा रहा है पहले 17 संख्याओं का औसत इतना है, आखिरी के 17 संख्याओं का औसत इतना है, 17वां संख्या को इंक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया, तो औसत कितना आएगा। इसी तरीके से यहां पर ये वाले भी सवाल जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। अब ये सभी सवालों का हमें क्या करना है, बेस्ट अप्रोच जानना है। अब इन सभी सवालों का क्या करना है, बेस्ट अप्रोच जानना है। अब कैसे जानेंगे, ठीक है। अब ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे जो दिखने में इतने बड़े बड़े सवाल हैं, इनमें हम लगाएंगे अपना स्मार्ट अप्रोच। और क्या लगाएंगे वो समझो। सवाल में हमसे क्या कहा गया मेरे भाई, समझना। समाज में क्या कहा गया है, कहा गया 33 संख्याओं का औसत 74 है, 33 संख्याओं का औसत 74 है। तो कुछ मत करिए सर, आप यहां पर लिखिए डेटा, और उसके नीचे क्या लिखिए, तो आप बोलेंगे सर उसके नीचे हम एवरेज लिख रहे हैं, ठीक है। सवाल में उसके बाद हमसे बोला गया 33 संख्याओं का औसत 74 है, तो आप डेटा में लिखिए कि 33 संख्याओं का औसत आपका 74 है। फिर कहा गया 17 संख्याओं का उसमें औसत कितना है, तो शुरू के 17 संख्याओं का औसत 72.8
8 है। फिर उसके बाद कहा गया आखिरी के 17 संख्याओं का औसत कितना है, तो 77.2 है। अब हमसे क्या कहा जाता है कि जो बीच वाली तुम्हारी 17वीं संख्या थी ना, ये जो 17th नंबर था, इसको तुम बाहर निकाल दो, इसको निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दो, तो तुम्हारा एवरेज क्या बच जाएगा बाकी संख्याओं का। तो एवरेज क्या बच जाएगा बाकी संख्याओं का, तो सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई कि हमें यहां पर वो 17वीं संख्या पता करनी होती है। और अभी हमने आपको 17वीं संख्या निकालने का ट्रिक बताया था। हमने यहां पर क्या कहा था कि आपको 17th नंबर निकालना है ना, तो आप ट्रिक से पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो वो समझो। डेविएशन, यहां पर 74 से ये कितना ज्यादा है बोलो तो, 74 से कम है कि ज्यादा है, 74 से 72.8 कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 1.2 की कमी है। कितने की कमी है, 1.2 की। और कितने लोगों पे, तो 17 लोगों पे। तो 1.2 की कमी 17 लोगों पे, ठीक है। तो इनको जरा गुना करो तो 17 दूना 34 का 4 हाथ में 3, 17 एकम 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, यानी 20.4 की कमी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे सर -20.4 है, -20.4 यहां पर कमी है। दिख रहा है यहां पर आपको कि 1.2 की कमी 17 संख्याओं पे। या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप सीधा का सीधा बोलेंगे कि सर -1.2 इंटू कितना है 17 है, अगर आपको उतना नहीं करना तो, कि सर 1.2 की कमी है 17 संख्याओं पर। और यहां पर ये कितना ज्यादा है, 74 से ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 3.2 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पर, तो 17 संख्या पर, ठीक है। अब इनको हल करने के लिए क्या करो, 17 को कॉमन ले लो और 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो 2 बचेगा, यानी 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 34 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। दोबारा से समझो, यहां पर 1.2 की कमी 17 संख्याओं पे, यहां पर 1.3.2 ज्यादा 17 संख्याओं पे। 17 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 2 आएगा, 17 इंटू 2 34 हो जाएगा। यानी यहां पर जो 17वां नंबर है, 17th नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका औसत कितना है 74, उसमें हमें 34 जोड़ देना होगा, यानी उसका मान 108 आएगा। तो अगर हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछता कि 17th नंबर कितना है, तो हम उसको बोलते कि 108। 17वां नंबर का मान कितना है, तो बोलते 108। लेकिन उसने हमसे ये पूछा कि अगर इस संख्या को आप निकाल देते हो तो औसत कितना होगा, ठीक है। अगर आप इस संख्या को निकाल देते हो तो औसत कितना होगा, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है। एक तो आप 17th नंबर निकालकर आंसर दे सकते हो, जिसमें मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट मेथड क्या होगा। तो यहां पर आपको यह करना होगा, बोलेंगे सर देखिए 33 संख्याओं का औसत 74 है, यानी बोलेंगे सर 33 इंटू 74, ये पूरे के पूरे 33 संख्याओं का औसत है, ये पूरा का पूरा 33 संख्याओं का औसत है। और इसमें से कितना घटा देंगे, 108 घटा देंगे, जो बच जाएगा वो कितने संख्याओं का औसत होगा, 32 संख्याओं का। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया, समझ में आ गया बात। यहां पे 17th नंबर निकालो, 17th नंबर निकालने के बाद आप बोलोगे सर 33 संख्याओं का औसत इतना है, तो टोटल सम हमारा इतना आ जाएगा। उसमें से 108 घटा दो और 108 घटाने के बाद जो बच जाएगा वो 32 संख्याओं का औसत होगा, उसको 32 से भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। फिर मैं आपको यह बताता हूं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और आसान और सरल तरीका, ठीक है, जिससे आप इस सवाल को कर सको। जल्दी से बताओ। तो यहां पर एक बार आप इसको हल करो तो आपका आंसर कितना आएगा। आप लोगों के लिए दो बड़ी जबरदस्त चीजें मैंने मंगाई है, ठीक है, जो वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। पूरे प्रॉपर तरीके से वीडियो के एंड तक बने रहें कि क्या ये मैंने मंगवाया है, और इसको बढ़िया से इलेबोरेट करेंगे लास्ट में। तो आप यहां पर बोलोगे कि सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, आंसर हमारा कितना आएगा। तो देखो गुना करना है 33 को 74 के साथ, तो बोलेंगे सर 33 इंटू कितना है, 74 इंटू कितना हो गया, 33 हो गया। 33 को क्या लिखो, तो 33 को 3 इंटू 11 लिखो, ठीक है। तो बोलोगे यहां पर कि सर 4 3 के 12, 7 3 के 21 1 22, 222 हो जाएगा। 4 3 के 12, 7 3 के 21 1 22, इसको किसके साथ गुना करना है, 11 के साथ। तो 2 2 और 2 4, 2 और 2 4, और इसका पड़ोसी कोई नहीं है, 2442। उसमें से 108 घटा के, ठीक है, 72.9 आ रहा है। 72 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। चलो डिवाइड करके, एक तो ये तरीका हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो गया। अब दूसरा तरीका समझो यहां पर सेकंड, जो कि और आसान काम है, वो क्या है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इसके पास डेविएशन कितने का है।
तो इसके पास 34 का डेविएशन है। इसके पास डेविएशन कितने का है, तो इसके पास 34 का डेविएशन है। कितने का है डेविएशन, 34 का डेविएशन है। आप एक काम कर लो, आप मानो यहां पर 74th नंबर आप नहीं निकाल रहे, आपको हम और आसान कर देते हैं। आप यहां पर क्या करो कि आप डेविएशन देखो, बस आप डेविएशन देखो कि जो डेविएशन है ये डेविएशन कितने का है। तो बोलेंगे सर यहां पर जो डेविएशन है ना 34 का डेविएशन है, और 34 ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर 34 ज्यादा है। 34 ज्यादा है तो मैं बोलता हूं क्या कि जैसे मानो इस कमरे में कोई व्यक्ति है और उसके मौजूद होने के चलते हमारे पास 34 रुपए ज्यादा है। जब वो ज्यादा है, जब वो व्यक्ति चला जाएगा तो क्या अपना 34 रुपया लेकर जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। जब वो 34 रुपया लेकर जाएगा तो क्या वो सब पर कमी कर देगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। यानी जो कमी आएगा यही 34 के चलते, और ये 34 की कमी कितने लोगों पर आ जाएगी, तो 33 लोगों पर आ जाएगी। ठीक है, ये 34 की कमी कितने लोगों पर आ जाएगी मुझे ये बता दो, तो बोलोगे सर 33 लोगों पर कमी आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं यहां पर ये 1 पॉइंट समथिंग 111 करके हो जाएगा। ठीक है, 34 को आप 32 के साथ भाग कर दो, क्योंकि 32 लोगों पर कमी आ जाएगी ना, आप 32 लोग कमरे में बचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 1.1 के करीब में आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर ओरिजिनल औसत 74 था, अब इसमें इतने की कमी आ जाएगी, यानी हमारा आंसर 72.9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। दोबारा से मेरी बात को समझ लो, हमें क्या करना होता है, 33 संख्याओं का औसत दे दिया, 17 संख्याओं का औसत दे दिया, फिर अगली 17 संख्याओं का औसत दे दिया, हमने इसके साथ इसको कंपेयर किया। यहां पर जब हमने कंपेयर किया तो हमने प्राप्त किया कि 1.2 की कमी कितने संख्याओं पे, तो 17 संख्याओं पे। यहां पर 3.2 ज्यादा, 17 संख्याओं पे 17 कॉमन ले लिया, 3.2 में से 1.2 घटा दिया, 2 आ गया, यानी 34 ज्यादा है। यानी जो बंदा हमारे पास है उसके पास 34 रुपए ज्यादा है, वो जाएगा तो अपना 34 रुपया लेकर चला जाएगा, तो उसके चलते कितने लोगों पर कमी आएगी, 32 की, यानी 1.1 की कमी आ जाएगी। यानी ओरिजिनल औसत में से इतना कम कर देंगे तो 72.9 आ जाएगा। अगला सवाल आप सभी के लिए मैं टाइमर दे रहा हूं, जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। सेम डिट्टो सवाल है, देख लो, वो मेंस में पूछा गया था। बच्चे पूछते हैं ना कि सर लेवल क्या है पेपर का, तो देख लो मेरे भाई खुद अपनी आंखों से, ये सवाल सीजीएल के मेंस में पूछा गया और ये सवाल आपका एमटीएस में पूछा गया, और दोनों में एक रत्ती का जो है ना, एक रत्ती का फर्क नहीं है, बस यहां पर डेटा बदला है, कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बदले। यही चीजें मैं डेली रोज रात 8:30 बजे आपको सिखाता हूं कि अगर कुछ सच्चाई जाननी है जो पेपर से संबंधित है तो वो सीखो, हवाबाजी में मत जियो कि एमटीएस है तो आसान आएगा और ये है तो आसान नहीं आएगा। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज है वो सीखिए। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए, आप आंसर बताइए दोस्त, आंसर बताइए। आंसर बता दो दोस्त, सभी आंसर बता दो, आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी, बहुत शानदार बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। आगे आंसर 42.9, बहुत अच्छे भाई, 42.9, बहुत शानदार बहुत शानदार, मतलब आंसर आ चुके हैं। 1.5 मिनट, आधा मिनट और दे रहा हूं, जल्दी से बताओ, आधा मिनट और दे रहा हूं, जल्दी से बता दो, आधा मिनट और दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। आई लव यू बोलिए। चलो भाई यहां पर देखो, अब सवाल में कहा गया 21 संख्याओं का औसत 44 है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहां डेटा लिखते हैं और यहां पर औसत लिखते हैं। 21 संख्याओं का औसत कितना है, तो 44 है। उसके बाद कहा गया है 11 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, तो 48 है। यहां पे कहा गया अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11वीं संख्या को अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर आप 11वीं संख्या को निकाल देते हैं तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। आप मुझे यहां पर बताओ, यहां डेविएशन कितने का है, तो बोलोगे 4 ज्यादा है। कितने लोगों पे, तो 11 लोगों पे।
ठीक है, यहां कितने की कमी है? तो 2 की कमी है। कितने लोगों पे? तो 11 लोगों पे। अगर मैं यहां पर 11 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा? 4 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 का मतलब 2 बचेगा, यानी 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। अब यहां पर समझना मेरी बात, 2 सवाल पेपर में पूछा जाता है, जल्दी से 1000 प्लस लाइव पहुंचा दो दोस्तों, 1000 प्लस लाइव आ जाएगा और मजा आएगा। यहां पर अगर हमें यहां पर 11th नंबर पूछेगा हमारे परीक्षा में, तो 11th नंबर के लिए आंसर क्या बताएंगे? 44 में यहां पर 22 को जोड़ देंगे, 44 में यहां पर 22 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। लेकिन सवाल में कहा है यहां पर कि अगर 11वीं संख्या को आप निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो रिमेनिंग संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? बता दो। रिमेनिंग संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? बता दो। तो मैंने कहा ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है यहां पर कि आप 21 संख्याओं का औसत कितना है? तो 44 है, यानी 21 संख्याओं का सम इतना हो जाएगा। उसमें से हमें कितना घटाना होगा? उसमें से हमें 22 घटाना होगा। और चूंकि अब यहां पर ठीक है 21 संख्या में से एक चली जाएगी तो ये 20 संख्या का औसत होगा और इसको 20 से भाग करना होगा। एक तो ये तरीका जो सबसे शानदार है। मेरी बात को दोबारा से समझ लो, ये कौन सा संख्या? देखो यहां पर हमें यहां पर किसका पता करना है? 11th नंबर। तो 11th नंबर की वैल्यू 44 प्लस 22 यानी 66 आ जाएगा। 11वीं संख्या का जो मान है वो 66 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें यहां पर पता करना होगा कि भैया बाकी बची संख्याओं का जो है औसत कितना होगा, तो बोलेंगे 21 संख्या थी, हर किसी के पास 44 था, यानी ये इसका टोटल सम था। इसमें से 66 निकल के चला गया, इसमें से 66 निकल के चला गया। अब 21 में से एक संख्या निकल के चली गई, यानी ये 20 संख्याओं का औसत है। तो ऐसे निकालो, 21 का 4 गुना 84 का 4, हाथ में 8, 21 का 4 गुना 84 और 8 कितना हो गया? तो 92, 962, 924, 924 में से आप 66 घटा के 20 से भाग करो, 14 से 6 हो गया आपका 8 यहाँ पे। ठीक है, 11 से 6 5 हो गया आपका, और ये 858, 858 बटे 20, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 42.9 आ गया। कितना आ गया? तो 42.9 आ गया। मैंने कहा था ना 2 तरीके हैं यहां से। एक तो तरीका यहां पर ये हो गया कि हमने डेटा लिखा, डेटा के बाद कंपैरिजन किया, डेविएशन निकाला, डेविएशन निकालने के बाद उस मिडिल नंबर को फाइंड किया, यानी 11th नंबर को। 11th नंबर को कैसे फाइंड किया? तो 44 में 22 को जोड़ दिया, 66 आ गया। उसके बाद हमने कहा कि देखो 21 संख्याओं का औसत इतना है, यानी टोटल सम इतना हो गया, उसमें से 66 को घटा दो, 11वीं संख्या को घटा दो। अब कितनी संख्याओं का औसत हो जाएगा? 20 का, 20 से भाग कर दो तो निकल आएगा। ठीक, और नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना, नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना, बोलोगे ना सर पेपर में तो हमको और शॉर्ट में जाना है, राफेल के स्पीड से भी तेज भागना है, तो बस यहां पर एक काम कर दो। अब यहां पर आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ डेविएशन पे फोकस करो। सबसे पहले आप लिख दोगे यहां पर डेटा, वो आपने लिख दिया। आप बोलोगे यहां पर कितने की ज्यादा है? तो बोलोगे सर 4 ज्यादा है। कितने संख्याओं पे? तो 11 संख्या पे। कितने की कमी है? तो 2 की कमी है। कितने संख्याओं पे? तो 11 संख्या पे। तो 11 इंटू 4 माइनस 2, यानी यहां आ जाएगा 22। अब आप बोलोगे कि जो व्यक्ति हमारे पास है उसके पास 22 ज्यादा है। उसके पास कितना ज्यादा है? तो उसके पास 22 ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप या नहीं समझ रहे हैं? 22 ज्यादा है। तो अब इस 22 को क्या करोगे दोस्तों? तो बोलोगे सर इस 22 में है ना, अब भाग करेंगे कि ये 22 की कमी आ जाएगी। समझो, तराजू का मतलब क्या होता है? बैलेंस। अगर एक बंदा कमरे से जा रहा है तो वो 22 रुपए लेकर जाएगा, जो जाएगा अब अपना ज्यादा वाला पैसा लेकर जाएगा, तो अब 22 की कमी आ जाएगी। कितने लोगों पर कमी आ जाएगी? 21 लोग थे कमरे में, एक व्यक्ति चला गया, यानी ये जो कमी आएगी ये टोटल 20 लोगों पर आएगी। यानी कमी की बात करें तो -1.1 की कमी। कितने की कमी? तो -1.1 की कमी। यानी अब जो नया एवरेज आएगा हमारा, वो नया एवरेज कितना होगा? तो बोलेंगे सर पुराना एवरेज हमारा 44 था, उसमें से 1.1 चला गया, तो 42.9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सवाल आपको? जो भी डेविएशन आता है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो इतना हो जाएगा, उसको बांट दो टोटल कुल लोगों में 1.1 की कमी, तो 42.9। इसी तरीके से एमटीएस का एक और खूबसूरत सा सवाल जल्दी से बताओ। सवाल में क्या कहा है? 12 संख्याओं का औसत 18.5 है। ठीक, उसमें 6 संख्याओं का औसत जो है वो 16.8 है, और आखिरी के 7 संख्याओं का औसत इतना है। अगर छठी संख्या को हम उसमें से निकाल देते हैं तो बाकी बची 11 संख्याओं का औसत कितना होगा? आंसर बताइए। पेपर में पूछा गया सवाल है, देख लीजिए। क्या बोलेंगे सर? 12 संख्याओं का औसत कितना है? तो 18.5 है। तो हमने क्या कहा है? हमने कहा
यहां पर डेटा लिखो और यहां पर एवरेज लिखो। सवाल में कहा गया 12 संख्याओं का औसत 18.5 है, तो 12 संख्याओं का औसत कितना लिख दीजिए, 18.5 लिख दीजिए यहां पर बाकायदा रूप से। उसके बाद सवाल में क्या कहा गया, उसके बाद कहा गया पहली 6 संख्या का, उसके बाद कहा गया पहली 6 संख्या का औसत 16.8 है और आखिरी के 7 संख्या, आखिरी के 7 संख्या का औसत 17.4 है। ठीक है, उसके बाद कहा गया यदि छठी संख्या को आप एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी बीच वाले को निकाल देते हैं, बीच वाले को निकाल देते हैं, तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर इससे कंपेयर करो यहां पर। ठीक है, 18.5 से ये कितना कम है, तो 15 से 8 7 हो गया, 7 से 1.7 की कमी है, इसमें ये 1.7 कम है। तो आप बोलेंगे सर 1.7 की कमी कितनी संख्याओं पे, तो 6 संख्याओं पे। ठीक है, ये 18.5 से 17.4 क्या है, कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये भी कम है। कितना कम है, 1.1। कितना कम है, 1.1। कम है 1.1। कितना कम है, 1.1 और कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे। तो यहां पर 17 छक, 7 छक 42 और 6 कम 4 10.2 है, ये कमी है। और यहां पर 7.7 की कमी है। तो टोटल कुल मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे सर 17.9 की कमी है, 17.9 की कमी है। यानी हम यहां से एक बात बोलेंगे कि जो बंदा जो है यहां पर बीच में है, जो छठी संख्या है जो बीच में है, उसके पास इतना कम है, उसके पास इतना कम है, तो और अच्छी बात है, जब वो जाएगा कमरे से बाहर तो उसका इतना रुपया बाकी लोगों को मिल जाएगा। यानी ये 17.9 रुपीज बाकी लोगों को मिल जाएगा। तो ये 17.9 रुपीज जो है कितनों को मिलेगा, तो 12 लोग थे कमरे में, उसमें से एक बंदा 6th नंबर एक्सक्लूड हो जाता है, निकल जाता है। अब इस कमरे में बचते हैं 11 लोग, यानी 11 से भाग करो तो 11 एकम 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 11 हो गया और यहां पर 1.8 के करीब में आ गया, यानी इतना वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। तो औसत 18.5 है, 18.5 में 1.8 जोड़ दो तो कितना आएगा करीब में आपका 20 पॉइंट। ठीक है, कितना आएगा आपका आंसर 20.1 के करीब में आएगा। इसको करीब में जोड़ दो यहां पे। एक मिनट 1.8 कैसे आएगा, 11.1 मतलब 11 एकम 11 हो गया और 69 हो गया, 1.6 हो गया मेरे भाई, 1.6 हो गया ना। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 18.5 में 1.6 को जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 20.1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देख लो भाई, अप्रोच मेरे सीख लो, बहुत फायदे में रहोगे। नहीं तो पेपर में अगर ये अप्रोच नहीं आएगा, बेसिक से मर जाओगे लेकिन सवाल नहीं बना पाओगे। मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है, मैंने एमटीएस के पेपर में उनको रोते हुए देखा है, एग्जाम के सेंटर के बाहर आते हुए, कि एवरेज के सवाल में उलझ के रह गए थे, पूरा का पूरा जीके खराब हो गया, 5 मिनट लग गए 2 सवालों को करने में। इसीलिए कह रहा हूं 12 संख्याओं का औसत इतना, 6 संख्याओं का औसत इतना, 7 संख्याओं का औसत इतना। कितने की कमी, 1.7 की, कितनी संख्याओं पे, 6 पर। यहां पर कितने की कमी, 1.1 की, कितने पर, 7 पर। टोटल कमी आ गई इतने की। यहां जो भी आए ना उसका उल्टा साइन कर दो, अगर माइनस में आता है तो प्लस कर दो, प्लस में आता है तो माइनस कर दो और भाग कर दो। अब जितनी संख्या रह गई है उससे 12 लोग थे, एक लेकर निकल गया, 11 लोग बचे, यानी इतना ज्यादा। अगर प्लस में आ रहा है तो 18.5 में जोड़ दो, माइनस में आ रहा है 18.5 में घटा दो। एक एक बात जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको लिखते चलो पॉइंट बनाकर डायरी में, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है यहां पर, वो समझ लो। अगला सवाल कहा गया 25 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और आखिरी के 13 संख्याओं का औसत 52.8 और 62.2 है। यदि 13वीं संख्या को निकाल देते हैं तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। और यह सवाल आपको जानकर खूबसूरती से पता चलेगा कि यह सीएचएसएल 2020 का सवाल है और सीजीएल 2020 का सवाल है। अब जल्दी से बता दो, नहीं हो तो गूगल कर लेना, सवाल मिल जाएगा, लेकिन ये तरीके मेरे जो हैं वो नहीं मिलेंगे गूगल पे। एक पन्ने का सॉल्यूशन खुलकर आएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो आप सवाल को समझो। आपने कहा सर, आपने अभी बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया आपने कि सर डेटा लिखते हैं और एवरेज लिखते हैं, लिखते हैं सर, तो हमने कहा हाँ। उसके बाद आपने कहा सर 25 संख्याओं का औसत कितना है, देखते चलो दोस्तों। तो 25 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 54 है। 25 संख्याओं का औसत कितना है, तो 25 संख्याओं का औसत 54 है। उसके बाद सवाल में पहला 13 आखिरी 13, तो पहले 13 संख्याओं का औसत कितना है, तो 52.8 है।
कितना है 52.8। आखिरी 13 संख्याओं का औसत कितना है तो 62.2 है। लिख दिया हमने यहां पर, तो बोलेंगे हाँ सर इतना तो हमने लिख दिया जो सवाल में दिया था कि 25 का औसत इतना, 13 का इतना, 13 का इतना। अभी सिर्फ हमने वो डेटा लिखा है जो सवाल में दिया है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। हल करने का पहला नियम यह है कि ये हमारा मेन औसत है और इसके साथ हमें सभी की तुलना करनी होती है। यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 1.2 की कमी है, 54 में से 52.8 घटा दो तो बोलोगे 1.2 की कमी है। कितने की कमी है तो 1.2 की कमी है। कितने लोगों पर तो बोलोगे 13 लोगों पर। 54 से 62 कितना ज्यादा है तो बोलोगे सर 8.2 ज्यादा है। और कितने लोगों पर तो 13 लोगों पर, इंटू करेंगे 13 तो हमारा आएगा डेविएशन 13 यहां भी 13 यहां भी, तो 13 को ले लेंगे कॉमन। यहां पर है -1.2 और यहां पर है +8.2, तो 8.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना आएगा 7, और 13 जब 7 के साथ गुना होगा तो 91 बनाएगा, यानी 91 बनाएगा। तो हम कहेंगे कि यहां पर 91 ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों 91 ज्यादा आ रहा है। 91 ज्यादा का मतलब क्या, बहुतों को यहां पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि असल में ये है क्या। तो मैं आपको बताता हूं, असल में जो बीच वाली संख्या है ना उसके पास औसत से इतना ज्यादा है। और जब औसत से इतना ज्यादा है, जैसे मानो इस कमरे में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास औसत से इतना ज्यादा है, तो जब वो व्यक्ति ये कमरा छोड़कर जाएगा ना तो वो अपना औसत तो लेकर जाएगा ही जाएगा, साथ में इतना और लेकर चला जाएगा। और जब इतना लेकर चला जाएगा तो सभी पर हो जाएगी वैल्यू की कमी, सब हो जाएंगे कम। कितना कम हो जाएंगे तो इतना वो लेकर चला गया तो सब में अब 91 की कमी आएगी। 25 लोग थे, एक बंदा लेकर निकल गया, अब इस कमरे में बचेंगे 24 लोग। इसको 24 से भाग करो, 24 चौके 96, नियर अबाउट 4 के करीब में आएगा। यानी आप कह सकते हो सर 24 के 72, ठीक है 72 और आ जाएगा 19 करके, फिर दशमलव लगाओगे तो 190 हो जाएगा। और फिर 24 का 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, और 24 का 8 गुना, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 9, लगभग 8 के करीब में आएगा, 3.8 के करीब में, यानी -3.8। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, तो आंसर आएगा आपका 25 में से 3.8 आपको घटा देना है तो 21.2 के करीब, सॉरी 25 में से नहीं घटाना है, 54 में से घटाना है, माफ करेंगे 54 औसत है, 54 में से 3.8 घटा दो यहां पर, तो बोलोगे सर कितना हो जाएगा यहां पर, तो 50.2 के करीब में आंसर आएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 50.2 करेक्ट आंसर है। कितना आसान बना दिया मैंने आपके लिए कि पहले आपको कहा डेविएशन निकालो, डेविएशन में जो भी आता है उसके साइन को उल्टा कर दो। अगर प्लस में आता है तो माइनस कर दो, माइनस में आता है तो प्लस कर दो, कर दिया आपने, ठीक है। अब इसको भाग करो कितने संख्याओं से, 25 संख्या थी, एक लेकर निकल गया तो बची कितनी 24, भाग कर दिया, कितना आ गया -3.8, -3.8। करेक्ट एवरेज कितना था 54, उसमें से इतना घटा दो आपका आंसर आ जाएगा, बस और क्या चाहिए बताओ। इतना आसान से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पे। अब एक ये वाले सवाल, भाई साहब ये वाले सवाल इतने खूबसूरत सवाल है, इतने खूबसूरत सवाल हैं कि इसकी आत्मा तो हर जगह भटकी है। पहले 10वीं लेवल की परीक्षा एमटीएस में भटकी, 12वीं लेवल की परीक्षा सीएचएसएल में भटकी, ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा सीजीएल में भटकी, फिर उसके बाद यहां पर सीजीएल मेंस की भटकी, और बाकी अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। मतलब ये दो सवाल जो है ना, देखो मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं कि अगर आप मेरी 60 दिन 60 मैराथन की सीरीज को देख रहे हो तो हर चैप्टर का जो आखिरी वीडियो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक तक मैं आपको इतना काबिल बना देता हूं कि मुझे जहां तक लगता है कि यार जो कठिन सवाल थे, जो मिसलेनियस के प्रश्न थे, उनको लास्ट वीडियो में रखो बच्चों के लिए, ताकि लास्ट वीडियो में तुम उन्हें ज्यादा से ज्यादा बातें बता पाओ, जो असल मुद्दा है वो सिखा पाओ। क्योंकि क्या होता है, पहली क्लास में मैं इतनी टफ चीजें डिस्कस ही नहीं कर सकता आपके साथ, और मुझे आपको यह भी सिखाना है, ठीक है। मुझे पता है कि यह सवाल आपके पेपर में आएगा, लेकिन पहली क्लास में अगर मैं बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर ऊपर से जाएगा। इसलिए सभी खूबसूरत सवालों को मैं रखता हूं कि लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। और जिस तरीके से सीआई की लास्ट वीडियो मजेदार थी, उसी तरीके से औसत की लास्ट वीडियो मजेदार है। यह सवाल हर पेपर में आ रहा है। आपके शिफ्ट में एक सवाल सर गारंटी है मेरा मिलेगा, लिखवा लो। सब कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना औसत में, ये वाला सवाल और इसके पिछला वाला जो पढ़ाए थे
वो पढ़ना। जो मैं बता रहा हूं 60 दिन 60 मैराथन में, एकदम ब्रह्मा की लकीर मान लो उसको और उसको पढ़ के जाओ, पेपर में भला ना हुआ तो कहना कि हाँ सर पढ़े थे और फायदा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। 30 दिन 30 मैराथन के हर वीडियो से बच्चे का सवाल आया है, पढ़ाता था यहां पे, सवाल उसके पेपर में आता था सीधा का सीधा। जाके वीडियो का कमेंट देख लो, पता चल जाएगा। उसी तरीके से यहां पर जो पढ़ाऊंगा सवाल आपके पेपर में डिट्टो सेम आएगा। अब ऐसे सवालों को समझने के लिए और करने के लिए हमें 2-3 बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। 3 दिन पहले सेम कंसेप्ट गुरुकुल में पढ़ाया था, समझो यहां पर। तो आपको क्या समझते हैं सर, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि आपको 2 तरीके से पूछा जाता है सवाल। एक होता है यहां पर मोर देन, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल लो लेस देन। मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस और थ्राइस का कंसेप्ट। ट्वाइस और थ्राइस क्या होता है वो भी हम आपको सारी बातें बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से पूरा पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करो। पढ़ाने के लिए ही मार्कर उठाया है, तो बस अगर पढ़ाने के लिए उठाया है तो हर बात आपको सिखाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आप ऐसे समझो कि जैसे मानो मेरे पास 10 लोग हैं, यानी डेटा हमने कहा 10 लोगों का, और मैंने कहा कि उस 10 लोगों में 6 लोगों का औसत ऐसा है, ठीक है, या 7 लोगों का औसत मैंने आपको दे दिया। फिर मैंने कहा ये 8वीं संख्या है, ये 9वीं संख्या है, और यहां पर मैंने कहा 10वीं संख्या है। मैंने कहा यहां पर कि ये इनका औसत है, ठीक है। अब इस मेरी से बात को जो बात हम कहते चलेंगे उसको समझते चलना, तभी फायदा होगा। मैंने कहा 7 लोगों का औसत मान लो 10 रुपए है, और यहां पर क्या होता है 7 लोगों के बाद बच जाते हैं 3 लोग। जैसे क्या हुआ कि एक पार्टी हुआ, किसने पार्टी रखी भैया, सलमान खान ने पार्टी रखी। किस बात की पार्टी रखी, उनकी मूवी फ्लॉप हो गई इस वजह से पार्टी रखी कि चलो भैया आ जाओ, कुछ ना सही पार्टी ही अपन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो चलो उन्होंने पार्टी रखा, 10 लोगों को बुलाया पार्टी में, जिसमें 7 लोगों को 10-10 यहां पर क्या दिया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी कि तुम लोग पी लेना, कोल्ड ड्रिंक की समझना, कुछ और मत समझना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ यहां पर कि बच गए 3 लोग, 8वां व्यक्ति, 9वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति। अब इनको यहां पर कैसे तुलना करता है वो समझो। एवरेज में 3-4 तरीके से आपको यहां पर पूछा जाता है। या तो बोलेगा देखो जो 9वां व्यक्ति है ना, ये 9वां व्यक्ति 8वें से 4 ज्यादा बोतल लेके बैठा है, और जो यहां पर 9वां व्यक्ति है ये 10वें से 3 कम बोतल लेके बैठा है, ठीक है। ये व्यक्ति इससे 4 ज्यादा लेके बैठा है, या फिर ये व्यक्ति इससे 3 कम लेकर बैठा है। तो बताओ सबसे पहले इनको लिखोगे तो क्या लिखोगे। अब कैसे लिखोगे इनको, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। या फिर यहां पर ये एरो का कंसंट्रेशन ऐसे ना हो के ऐसे भी हो सकता है कि ये 8वां व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर ये 9वां व्यक्ति है और ये 10वां व्यक्ति है। हम आपको एरो का मूवमेंट सिखा रहे हैं कि आप एरो का मूवमेंट सीखिए, क्योंकि लिखना सीख जाएंगे तो हम आपको अगला आने वाला सवाल सेकंडों में करा पाएंगे। या तो ऐसे बोल सकता है कि इससे ये बंदा 2 ज्यादा है, ठीक है, और इससे ये बंदा 3 ज्यादा है, तो बताओ इनको कैसे लिखोगे। ये सेकंड टाइप हो जाएगा। तो अब यहां पर समझो ये विक्रम कौन है यार, ठीक है, इस विक्रम को मारो, ब्लॉक मारो, ये लड़का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। विक्रम को हटा दिया गया यहां से, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था लड़का, ठीक है। ऐसे लोगों को बाहर ही करो, ठीक है, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। अब यहां पर समझो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने यहां पर आपसे ये कहा था कि हमारा एरो का मूवमेंट देखना किधर होगा। तो आपको पकड़ में कैसे आएगा कि किस संख्या को क्या समझना और क्या नहीं। तो आपको यहां समझना पड़ेगा, देखो एरो किसके तरफ जा रहा है। यूं समझो कि ये 2 नदियां हैं, कहां पर जाकर मिली हैं, तो 90वें नंबर पे। जहां पर मिलेंगी ना बस उसको एक्स मान लेना, बस उसको x मान लेना। अब मेरी बात को समझो, आप मेरे भाषा को समझना, यहां पे आप मेरी भाषा को समझना, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर मैं आपसे 4 किलो ज्यादा वजन वाला व्यक्ति हूं, तो क्या इसका उल्टा भी कहा जा सकता है कि आपका वजन मेरे से 4 किलो कम है। यानी अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि a जो है वो b से 4 ज्यादा है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि b जो है वो a से 4 कम है। बोलो कहा जा सकता है कि नहीं। अगर ये 40 है तो ये 44 है, इससे 4 ज्यादा है, तो ये 44 है तो ये 40 होगा, मतलब इससे 4 कम होगा ना। तो बस सेम काम यहां पर करो कि अगर यहां पर 9th व्यक्ति इससे 4 ज्यादा है, तो जो 8वां होगा वो इससे 4 कम होगा, यानी ये x-4, ठीक है, x-4। उसी तरीके से ये व्यक्ति इससे 3 कम है, अगर 9वां इससे 3 कम है तो 10वां जो होगा वो इससे 3 ज्यादा होगा, यानी x+3। अभी आपको लिखना आना चाहिए सर, आप लिखना सीख जाएंगे ना, फिर आप हीरो बन जाएंगे। याद
इस बात को मेरे ध्यान रखिए, अभी लिखना समझ जाइए। अब जैसे यहां पर कैसे लिखेंगे, x किसको मानेंगे, तो बोलेंगे सर 8वें को x मानते हैं। अब इसको अगर हम x मानते हैं तो ठीक है, ये बंदा इससे 3 किलो ज्यादा है, तो 9th वाला बंदा इससे 3 किलो कम होगा, यानी x माइनस 3 होगा। उसी तरीके से 9th वाला इससे 2 किलो ज्यादा है, और अगर ये 2 किलो ज्यादा है तो 10वां जो होगा इससे क्या होगा, 2 किलो कम, यानी इससे 2 किलो और कम, तो ये कितना हो जाए, x माइनस 5। ये लिखने के तरीके होते हैं जो आगे चलकर हमको काफी मदद करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? जैसे यहां पर एक और बात को समझो, मानो यहां पर हम कह देते हैं कि ये हमारा ठीक है 4 लोग हैं, वही 4 लोग जो जीवन भर आपको ताना देते आए हैं, वही पड़ोसी के 4 लोग। मानो मैंने कहा ये 4 लोग हैं, एक छठा व्यक्ति, 7वां व्यक्ति, 8वां व्यक्ति, या एबीसीडी करके है। यहां पर छठा, 7वां, 8वां छोड़ो, मानो एबीसीडी करके 4 लोग हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो बी है ना वो इससे 3 ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर जो बी है वो सी से 2 की कमी है, साथ में यहां पर डी जो है इससे 5 ज्यादा है। अब बताओ सबका मान कैसे लिखोगे, सबका मान कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर देखो सभी के सभी एरो जाकर एक व्यक्ति के पास रुके हैं और वो बी के पास, यानी इसको मान लो x। क्या मान लो, इसको मान लो x। अब अगर b जो है वो a से 3 ज्यादा है तो a जो होगा वो b से 3 का कमी लेकर बैठेगा, यानी x माइनस 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। उसी तरीके से b जो है वो c से 2 कम है, अगर ये 2 कम है तो c जो होगा वो 2 ज्यादा होगा, तो बोलोगे सर ये x प्लस 2 होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर जो c है ना ये 5 ज्यादा है, अगर ये 5 ज्यादा है तो ये बंदा कितना होगा, 5 कम होगा, यानी x प्लस 2 में 5 घटा दो तो आ जाएगा x माइनस 3। आपको अपने बेसिक यहीं पर क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। इस बात को समझिए, ठीक है। तो इससे देखो b जो है वो इससे 3 ज्यादा, इसमें 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से b जो है इससे 2 कम है, अगर b c से 2 कम है तो c जो हो गया b से 2 ज्यादा, यानी इससे 2 ज्यादा। c जो है वो d से 5 ज्यादा है, अगर c 5 ज्यादा है तो d 5 कम होगा, यानी इसमें 5 घटा दो। लिख लिया हमने, बताओ जल्दी से, बहुत अच्छे, ठीक। उसी तरीके से यहां पर ट्वाइस थ्राइस फ्राइस वाला कंसेप्ट भी समझ लो कि 2 गुना हो गया या 3 गुना हो गया, इसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे मानो यहां पर रेशियो का इस्तेमाल पूछा जाता है कि 4 लोग हैं या मानो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, जो b है ना यहां पर a का कितना गुना है, तो बोलेंगे सर b जो है वो a का 2 गुना है, और c का कितना गुना है, 3 गुना है। तो पहले इन सब को लिखो, तो कैसे लिखोगे, तो लिखने का तरीका क्या होगा वो समझो। बोलोगे सर एरो देखो कहां पर जा रहा है, b पर, यानी b को हम अगर x मानते हैं। अब अगर b जो है वो इस बंदे का 2 गुना है, b जो है इस बंदे का 2 गुना है, तो a जो होगा वो क्या होगा, इसका आधा, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x बटे 2। उसी तरीके से b जो है वो c का 3 गुना है, अगर b c का 3 गुना है तो c जो है b का 1/3 होगा, यानी x बटे 3। इस तरीके से हम लिखते हैं, समझते हैं, इनके बातों को ध्यान रखते हैं, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा यहां पे। तो b अगर इसका 2 गुना है तो a जो है इसका आधा हो जाएगा, b अगर c का 3 गुना है तो c जो है b का 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से मानो अगर 4 लोगों के बारे में कह दिया जाए, a b c और d, और अब हम लगाएंगे सवाल, क्योंकि अब हमारा हो चुका है बेसिक क्लियर। मैंने कहा जो है a जो है यहां पर क्या है, तो a इसका 2 गुना है, और ये इसका 3 गुना है, और ये इसका कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो मुझे बताओ यहां पर ABCD का मान क्या लिखोगे। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान काम है, सारे के सारे एरो D पर गए हैं तो D को बना दो X। अगर यहां D जो है वो C का 4 गुना है, कितना गुना है सर, 4 गुना है। आप यहां पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो A का मान मान के कि A अगर 1 है तो इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा। डायरेक्ट का डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसी का फायदा हमें सवाल में यहां पर मिलेगा। अब सवाल को समझो, जैसे सवाल में हमसे क्या कहा गया है, सवाल में हमसे कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत 25 है। तो हमने यहां पर कहा कि सर यहां डेटा लिख लेते हैं और यहां पर क्या लिख लेते हैं, एवरेज, ठीक है। सवाल में कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत 25 है, इसको बाद में पकड़ना, टोटल को शुरू में नहीं लिखते। कहा गया पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है, फर्स्ट 2 संख्याओं का औसत 20 है, तो हम यहां बोलेंगे कि 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो 20 है यहां पर। फिर उसके बाद कहा गया है कि अगले 3 संख्याओं का औसत 26 है, तो अगले 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो 26 है। फिर कहा गया छठी संख्या, 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, अभी 3 संख्याएं कम है ना, तो यहां पर लिखेंगे ये छठी संख्या हो गई, ये 7वीं संख्या हो गई,
और ये 8वीं संख्या हो गई। टोटल कुल मिलाकर कितने संख्याएं हो गए? तो 8 संख्या, 2 यहां पर, 3 यहां पर, 5 हो गए। ये छठी है, 7वीं है, 8वीं है। यहां 2 संख्याओं का औसत 20 है, 3 संख्याओं का औसत 26 है। एक और बात पर मेरी फोकस करना, जिस शब्द या जिस संख्या के ऊपर टीएच लिखा गया वो पर्टिकुलर उस संख्या के, देखो 6 में और 6 के ऊपर टीएच में क्या फर्क है? तो ये 6 जो है पूरे के पूरे 6 संख्याओं के बारे में बता रहा है, और ये जो टीएच है ये सिर्फ छठी संख्या के बारे में बता रहा है। मतलब टोटल ये 6 संख्याओं के बारे में है, ये 6 नंबर के बारे में जिक्र करता है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ छठी संख्या के बारे में जिक्र करता है। इसलिए तो यहां 2 संख्याएं हैं, यहां 3 संख्याएं, छठी संख्या, 7वीं संख्या, 8वीं संख्या लिख दिया। अब सवाल में हमसे क्या बोला है? तो अब आगे की लाइन पढ़ो, जो इतना बेसिक हम आपको पढ़ा रहे थे उसका फायदा यहां होगा। बोला गया छठा वाला रिजल्ट जो है इज लेस देन द 7th एंड 8th नंबर बाई 4 and 6। ये जो छठा है ये 7 से कितना कम है? तो बोलोगे सर 7 से 4 कम है। और 8 से कितने की कमी है? तो बोलोगे सर 8 से 6 की कमी है। समझना, ये छठा संख्या 7वें से 4 कम है और 8वें से 6 कम है। यानी बोलोगे सर यहां 6th नंबर है, 7th नंबर है और 8 नंबर है। ठीक है, इससे कितना कम? तो 4 की कम, और इससे कितना कम? तो 6 की कमी। मैंने क्या कहा था? एरो देखो कहां पर जाएगा, एरो छठी पर गया है, यानी जो x मानोगे वो किसको मानोगे? तो इसको x। अगर ये बंदा x है और ये इससे 4 कम है तो यहां पर ये इससे 4 ज्यादा होगा, यानी इसकी वैल्यू x + 4 होगी। उसी तरीके से ये बंदा 8वें से 6 कम है, इससे 6 कम है, तो ये वाला बंदा इससे 6 ज्यादा होगा, यानी अगर ये x है तो ये कितना होगा? x + 6। इसीलिए हम आपको बेसिक पढ़ा रहे थे, ठीक है, ताकि आप क्लियर कर सको। यहां पे समझ में आ गया बात? तो हमने कहा है कि जो छठी संख्या इससे 4 कम है, छठी को अगर x मानते हैं तो 7वीं इससे 4 ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से छठी संख्या 8वीं से 6 कम है, अगर ये 6 कम है तो ये संख्या 6 ज्यादा होगी, यानी ये कितनी होगी? x + 6। अब आपने सवाल को पूरे तरीके से लिख दिया है कि 2 संख्याओं का औसत इतना, 3 संख्याओं का औसत इतना, छठी संख्या इतनी, 7वीं इतनी, 8वीं इतनी, लिख दी ना आपने पूरी संख्या। अब आपको लगाना है डेविएशन। डेविएशन, और पूरे के पूरे 8 संख्याओं का औसत कितना है? तो पूरे के पूरे 8 संख्याओं का औसत 25 है। जब भी मैंने आपको पहले दिन ही औसत के पढ़ाया था कि जब भी ऐसा होगा कि टोटल ग्रुप का औसत दे देगा, टोटल ग्रुप का औसत दे देगा और उसमें कुछ नालायकों का औसत नहीं देगा, तो हम लगाते हैं मेथड नंबर 2। क्या करते हैं? 25 से कितने की कमी है? तो 25 से 5 की कमी। 25 से 5 की, अगर एक संख्या पर 5 की कमी तो 2 संख्याओं पर 10 की कमी। 25 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अगर 1 ज्यादा है तो 3 संख्याओं पर कितना ज्यादा होगा? तो 3। यानी कितना आया? तो -10 और +3 कितना आया? तो -7 आया। माइनस कितना आया? तो बोलोगे सर ये -7 आया। तराजू क्या होता है? तराजू हमेशा बैलेंस होता है। अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरा वाला प्लस हो जाएगा ताकि वो बैलेंस रहे। तो बोलोगे सर अगर इधर माइनस है तो इन नालायकों को +7 लेकर आना पड़ेगा। अब ये +7 कौन लेकर आएंगे? तो बोलोगे सर -7 लाने वाले ये नालायक थे, तो +7 लाने वाले ये लोग होंगे। यानी ये जो है अपने औसत से 7 ज्यादा लेकर आएंगे। तो छठे वाले की वैल्यू कितनी है? तो x। 7वें की वैल्यू कितनी है? तो x + 4। और 8वें की वैल्यू कितनी है? तो x + 6। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? तो 25 का 3 गुना। ठीक है, और उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। क्यों 7 जोड़ना पड़ेगा? ये नालायक सब ससुरा सब 7 कम लेके आता है। इस 7 को कम लेके आएगा तो इसको 7 को ज्यादा लेके आना पड़ेगा। यानी यहां पर तीनों लोगों का जो जोड़ होगा, प्रत्येक व्यक्ति 25 रुपए, तो 3 लोग कितना लेकर आएंगे? तो 25 × 3 75। यानी ऐसा बोला गया है इनको कि तुम जब पार्टी में आना तो 75 रुपया तो लेकर ही आना, साथ में नहीं नालायकों सब 7 रुपया कम लेकर आया है तो इन लोगों के लिए 7 रुपया ज्यादा लेकर आना। तो ये इनका असल में क्या हो जाएगा? वैल्यू। ठीक है, ये इनका हो जाएगा वैल्यू। अब कैलकुलेट करो, x 2x 3x, तो बोलोगे सर 3x। 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। 75 25 से 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा? तो 82। ठीक है, कितना हो जाएगा? 82। 82 में से 10 गया तो 62। ठीक है, सॉरी 82 में से 10 गया तो 72। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान अभी 24। और अभी तो सिर्फ x का मान आया है सवाल में। अब सवाल में देखो तो बोला गया व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट, आखिरी वाली संख्या कितनी है? तो आखिरी वाली संख्या x + 6 है, यानी 8वां नंबर हमें बताया गया है। तो 24 में 6 जोड़ देंगे, यानी 8वीं वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इस तरीके से यह सवाल बनता।
ठीक है, इस तरीके से सवाल बनता कि दो डेटा का औसत इतना, तीन डेटा का औसत इतना, छठा सातवां आठवां, अगर ये x है तो इससे ये 4 ज्यादा, अगर ये x है तो इससे ये 6 ज्यादा, 25 संख्याओं का औसत। डेविएशन निकालते, देखो हमने कैलकुलेशन को हर जगह पर अवॉइड किया है। अगर इसका बेसिक में जाओगे ना, 1.5 पन्ने लग जाएंगे सवाल को खत्म होने में। जितने जितने देर में एक बंदा जीएस पूरा का पूरा खत्म कर देगा ना, उतने में तो ये सवाल बनाएगा बैठ के वहां पे बेसिक से। तो इसीलिए बेसिक से नहीं लगाना है पेपर में। ऐसा नहीं है कि सवाल छोड़कर आ जाएंगे, औसत का आया तो प्री में तो 2 सवाल आएगा छोड़ दोगे, अब मेंस में 5 को सवाल आएगा तो छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना, फिर तो करके आना है। तो कैसे किए, यहां पर 5 की कमी, 2 संख्याओं पर 10 की कमी, 1 ज्यादा, 3 संख्याओं पर 3 ज्यादा, -7, डेविएशन मतलब बराबरी, -7 है तो +7 आएगा, और +7 कौन लेकर आएगा, तो ये और ये तीनों का सम, तीनों का सम जो होगा वो 25 के 3 गुने से 7 ज्यादा होगा। x का मान आ गया, छठी पूछे छठी बताओ, सातवीं पूछे सातवीं बताओ, आठवीं पूछे आठवीं बताओ, छठी सातवीं का औसत पूछे वो बताओ, जो मर्जी पूछे वो बताओ। अगला सवाल देखो, सेम तरीके से सीजीएल 7 जून 2019 के मॉर्निंग में प्री में पूछा गया है, डिट्टो सेम सवाल पूछा गया है। क्या बोला गया है, देखो यहां पर 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, तथा पहली 4 संख्याओं का औसत इतना है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, 5वीं और 7वीं संख्या का औसत बताओ। जितने देर में सुसरा को सवाल पड़ेगा उतने देर में तो पूरा का पूरा उसका पेपर खत्म हो जाएगा। तो बताओ कैसे करोगे सवाल, सेम तरीके से, एक एक तरीके से। अयान बासु कहते हैं सीजीएल सेलेक्टेड बंदा पढ़ा रहा है, इतना ही काफी है हमारे लिए। मेरे भैया 2 फर्क होते हैं, एक बात को ध्यान रखना, एक तो होता है पढ़ाना और दूसरा होता है पेपर देना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे आप लोग कैमरे के पार हो ना, जितने आप सभी लर्नर हो, कभी मैं भी वहां पर था। लर्नर में क्या होता है कि हमें बस स्मार्ट अप्रोच सीखने होते हैं, लेकिन जब आप मार्कर पकड़ते हो ना, गला छिल जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तरीके समझाने पड़ते हैं, 50 तरीके बच्चों को बताने पड़ते, देखो ऐसे ना समझ में आए तो तुम ऐसे समझो, ऐसे ना आए तो ऐसे समझो, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं वो बातें, तभी तो आप मेरे अप्रोच को पकड़ोगे। और मेरे अप्रोच को जब आप पकड़ोगे, जब मेरे अप्रोच से फ्रेंडली होगे, तभी तो आप भी मेरी तरह मैथ्स में 227 लेकर आओगे 200 में। क्योंकि अगर नॉर्मल मेथड मैंने भी यूज किया होता तो मेरे ना उस तरीके से स्कोर आते, फिर मैं यहां पर क्यों पढ़ाता। मैं खुद ही बोलता यार जाओ किताब बना लेना, सॉल्यूशन देख लेना, काम खत्म। फिर मैं किताब पर काम करता, एक ऑथर बनता, एक एजुकेटर नहीं बनता। ठीक है, यानी मैं इस बात को अच्छे तरीके से भली बात ही जानता हूं कि परीक्षा में नर्वसनेस 7वें आसमान पर होता है। ठीक है, जितने देर में आदमी एक औसत का सवाल बनाएगा उतने देर में सोचता है इतना तो इंग्लिश बन गया होता हमारा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, 50 में 50 लाना है। मैंने आज तक कभी भी किसी पेपर में 50 से 48 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 50 में 50 ही मेरे आए हैं, हर पेपर में आए हैं, आज तक आए हैं। चाहे हमने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया, सीपीओ का, या फिर हमने सीएचएसएल दिया हो या सीजीएल दिया हो। ठीक है, तो सेम बात है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर डेटा है यहाँ पर, तो डेटा लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले, और डेटा के बाद क्या लिखते हैं, तो एवरेज लिखते हैं। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है 12 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया उसमें कि आखिरी के 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो हमने कहा 5 संख्याओं का औसत 40 है। फिर उसके बाद कहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। टोटल कितनी संख्या हो गई, 9 संख्या, और है कितनी, 12। यानी यहां पर बोलेंगे ये 10वीं हो गई है, ये 11वीं हो गई है, और ये 12वीं हो गई है। इस तरीके से कुल मिलाकर 12 संख्या। 12 संख्याओं में से कहानी ये है कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, 4 संख्याओं का औसत इतना है, 10वीं 11वीं 12वीं बच गई। अब उसमें जरा देखो क्या बोला गया है। अच्छा, 10वीं 11वीं 12वीं नहीं बची, छठी 7वीं बच गई। यहाँ पे ना बोला गया ना 6 नंबर इज इतना लेस देन 5th। ठीक है, मतलब यहाँ पर वही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 संख्या जो बची है वो कुछ ऐसी संख्याएं बची हैं, 5वीं संख्या, छठी संख्या और यहाँ पर 7वीं संख्या। अब बोलोगे सर ये 5वीं 6वीं 7वीं कहां से आ गया, तो असल में यहाँ पर कुल मिलाकर 12 संख्या है, 1 2 3 कर करके 12 संख्या। शुरू के 4 का औसत दे रखा है, आखिरी के 5 का दे रखा है, जो बीच में बच गया है ना वो 5वां 6वां 7वां है। तो मैंने कहा वहीं शुरू के जो 5 संख्या है 40, फिर उसके बाद 4 संख्याओं का 44, और जो ये 3 बच गए वो यहां पर ये हो गए। अब देखो बोला गया जो 6th नंबर है वो 6 लेस है 5वीं संख्या से। 6th नंबर जो है वो कितना कम है, तो 6 लेस है। ठीक है, किसी संख्या से, 5वीं संख्या से, और वो जो है वो 5 लेस है 7वीं संख्या से।
ठीक है, ये बंदा इससे कितना कम है तो 5 लेस है। अभी जो हम आपको बेसिक पढ़ाए थे उसका डायरेक्ट फायदा आपको यहां देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा था, एरो देखो कहां पर जा रहा है, कौन कौन बंदा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है। आपका जो ये वाला बंदा है ना, ये 5वें से कितना कम है तो 6 कम है, और ये इससे कितना कम है तो 5 कम है। तो हमने आपको ये बात कहा था कि एक काम करो, इसको x मानो। जब इसको x मानोगे तो ये इससे 6 ज्यादा होगा यानी ये x+6 होगा, और ये बंदा इससे 5 ज्यादा होगा यानी ये x+5 होगा। कहा था कि नहीं कहा था हमने कि अगर ये 6 कम है तो जो ये वाली संख्या यानी 5वीं संख्या होगी इससे 6 ज्यादा होगी। उसी तरीके से ये हमारा जो है 5 ज्यादा होगा, यानी यहां पर अगर हम लिखने को बैठे तो हम यहां पर बोलेंगे कि सर ये पॉइंट को आप नोट कर लो यहां पर कि अगर हम 6 को x मानते हैं तो इससे ये 6 ज्यादा होगा, और यहां पर इससे हमारा ये 5 ज्यादा होगा। यकीन मानो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिख रहा हूं, जब आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको बहुत कम समय लगेगा। अब आपने यहां पर लिख दिया, और टोटल पूरे के पूरे संख्याओं का औसत कितना है तो 42 है, तो यहां 42 लिख दो। आपने 42 लिख दिया ना तो बोलेंगे हाँ सर। अब कंपेयर करना शुरू करो, 42 से यहां कितना कम है तो 2 कम, 2 संख्या 5 पर यानी कितने की कमी, 10 की। 42 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 4 लोगों पर कितने का बढ़त, 8 का, यानी डेविएशन के चलते कितना आएगा तो -2। अगर डेविएशन के चलते यहां -2 आएगा तो यहां पर डेविएशन के चलते कितना आएगा, +2, तभी तो तराजू बैलेंस होगा, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, तो यहां पर समझना, ये 3 संख्याओं का जोड़, ये 3 संख्याओं का जोड़, यानी बोलेंगे सर x+6 + x + x+5, जो सम होता है वो क्या होता है तो सम होता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज इंटू नंबर पढ़ा है कि नहीं? तो ये 3 संख्याओं का जो जोड़ होगा, इनका औसत कितना है तो 42, यानी 42 का कितना गुना तो 3 गुना, यानी इनको इतना लाना है और साथ में 2 रुपया और ज्यादा लेकर आना है। क्यों 2 रुपया और ज्यादा लेकर आना है? क्योंकि इन अलायकवा सब 2 रुपया कम लेकर आया था। अगर सब 2 रुपया कम लेकर आया था, अगर इन 2 को कम लेकर आया था तो इन 2 को ज्यादा लेकर आएगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर बोलोगे x x x कितना हो गया तो 3x हो गया, 6 + 5 कितना हो गया 11, 42 का 2 गुना 3 गुना कितना हो गया, 3 दूनी 6, 4 3 के 12, 126, 126 और 2 कितना हो गया तो बोलोगे सर 128 हो गया। ठीक है, यानी यहां पर 3x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 8 से 1 7 2 1 117। अगर 3x का मान 117 है तो x का मान कितना आएगा, 3 3 के 9, ठीक है, और 3 9 27, यहां पर 39 हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। अब सवाल को देखो, सवाल में आगे क्या बोला है, 5वें और 7वें संख्या का औसत, 5वें और 7वें संख्या का औसत, 5वें और 7वें का औसत, यानी हमें जो मान बताना है, हमें क्या बताना है, x + 6 + x। ये 5वां संख्या है, ये 7वां संख्या है। ठीक है, सवाल में बोला ना 5वें और 7वें संख्या, तो 5वां संख्या क्या हो गया तो x + 6 हो गया, 7वां संख्या क्या हो गया तो x + 5 हो गया, और इन दोनों का क्या बताना है, औसत। 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग कर देंगे, तो बोलेंगे सर यहां पर x का मान 39, तो 39 और 6 45 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे समझ लो 39 का 2 गुना 78। ठीक है, देखो x + x, देखो 39 का, देखो 39 + 6 + 39 और +5, और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। 39 से 45, 45 और 5 50, 50 3 80, 89/2। 89/2 को हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ दोस्तों, तो बोलोगे सर 44.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यूट्यूब पर ये सवाल कोई नहीं करवाता है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और आज मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल को समझाना बहुत लेंदी होता है, बनाना बहुत लेंदी होता है, और ऐसे क्लास में या ऐसे सवाल में बच्चा वीडियो को देखता नहीं है। बच्चे को आदत लग जाती है मसालों की, बच्चों को आदत लग जाती है, अच्छा बड़ा शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, अरे बड़ा गर्दा मेथड बताए हैं, रे बड़ा शानदार तरीका है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो होता है आपके साथ धोखा। धोखा किस लिए होता है, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक सीखते हो और जब पेपर देने जाते हो तो वो सवाल आता ही नहीं है, तो आपका शॉर्ट ट्रिक धरा का धरा रह जाता है। मैथ्स में मेरे पास एक एक लाइन के ऐसे 1000 सवाल हैं, जो कि सवाल होगा एक पन्ना का, सॉल्यूशन होगा एक लाइन का, लेकिन यकीन मानो तो पेपर के साथ उसका कोई भी वास्ता नहीं है। जब आप पेपर में देने बैठोगे तो रियल एग्जामिनेशन में और जो सवाल आप कर कर गए थे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। इसलिए बहुत लोग सिर्फ वही पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जिस पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसको वो एक लाइन में करके दिखा सकते हैं बच्चों को, जिस पर वो जादू दिखा सकते हैं, और बच्चा भी ताली बजा के बोले वाह मोदी जी वाह।
ठीक है, लेकिन असल में क्या है नुकसान, आप एक साल वैसे मटेरियल से पढ़ते हो और जब आप परीक्षा देने जाते हो तो यार वैसा सवाल एक भी नहीं डरता है पेपर में, और तब दुख होता है कि एक महीना चला गया, एक साल चला गया और नुकसान हमारा इतना हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, काम करो तो प्रीवियस ईयर पे, जितने शॉर्ट ट्रिक लगाने हैं प्रीवियस ईयर पे। किसी मास्टर से पूछना है ना तो प्रीवियस ईयर का सवाल दो उसको और उससे पूछो सर बताना ही अगर शॉर्ट अप्रोच तो इस पर बताओ, ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, बहुत कठिन है, आपको अगर ट्रिक बताने हैं सर आप इसके ऊपर बताओ ताकि मेरा भला हो जाए, आप अपने तरीकों के ऊपर ट्रिक ना बताओ। क्यों जोर दे रहा हूं जरा वो भी देख लो। कुछ लोग बोलेंगे अरे कितना बोल रहे हैं सर, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं। अब ये सवाल एमटीएस में आया था, ठीक है, ये सवाल सीजीएल के 7 जून 2019 के मॉर्निंग में आया था। फिर यही सवाल कहां आया, सीजीएल टीयर 2 में आया। तो अगर बच्चे को इसका शॉर्ट अप्रोच नहीं पता होगा तो पहले वो सवाल प्री में छोड़ेगा, फिर जाकर वो सवाल मेंस में भी छोड़ेगा। इससे बढ़िया सीखो, ठीक है, ये फायदा होगा। यहां पर समझ में आ गया बात। अब जैसे ये सवाल है सीजीएल के मेंस का, मुझे लगता है हर स्टूडेंट आंसर कर पाएगा वीडियो को देखने के बाद। जल्दी से आंसर बता दो, सीजीएल मेंस का है। आज आपके इतने नंबर मैंने पक्के करवा दिए इस वीडियो से, प्री में और मेंस के, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। यही कारण होता है कि एक सीजीएल का बंदा जो बना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए था, लेकिन चंद सवाल नहीं आने के चलते वो टैक्स असिस्टेंट बन के रह गया। पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, 2018 में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो 1.4 नंबर, 1.8 नंबर या 2-2 नंबर से रह गए। मतलब सोचो कि अगर उनका एक भी सवाल सही होता तो शायद आज उनके हाथ में वो सरकारी नौकरी होती, लेकिन ये नहीं हुआ, मजबूरी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताओ जल्दी से, आंसर कितना आएगा। वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऑथेंटिक क्लास चल रही है, ठीक है यार। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास यार, मतलब ऐसे है ना, उसमें मेरी मेहनत कम लगती है। आपको पता है मेरे पास ऐसे ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल हैं जिनको दिखाएंगे आपको ज्यादा मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, और मेरे लिए आधे घंटे लगते हैं वैसे सवाल तैयार करने में। बताना भी बहुत आसान होता है, लेकिन मैं बस जब ये सवाल बना रहा होता हूं तो मैं सोचता हूं क्या तुमने अपनी पढ़ाई के लिए ऐसे सवाल ही लगाए थे या इससे ऊपर लेवल के लगाए थे, तब अंदर से आवाज आती नहीं यार ऐसा नहीं, जो ऑथेंटिक है वो। तो फिर बच्चों को ये क्यों करवा रहे हो, फिर बच्चों को अच्छा करवाओ, फिर थोड़ा टफ लगेगा समझा देना जाकर, लेकिन उनको अच्छा कराओ, जो ऑथेंटिक है वो कराओ। इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस के लेके आता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का बस बेनिफिट हो सके। तो जल्दी से बताओ, यहां पे आ जाओ। सवाल में क्या कहा गया, 13 संख्याओं का औसत 47 है, जिसमें पहले 3 संख्याओं का औसत 39 है। तो हमने कहा यहां पर ये डेटा लिखते हैं और यहां पर एवरेज लिखते हैं। सवाल में क्या कहा गया, पहले 3 संख्याओं का औसत 39 है, तो बोलेंगे सर 3 संख्याओं का औसत 39 है। फिर उसके बाद यहां पर लिखते चलो, यहीं पर लिख के दिखा दे रहा हूं आपको मैं, यहीं पर ये हमारा डेटा हो गया और ये हमारा एवरेज हो गया। सवाल में कहा गया पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो 39 है। पहले 3 संख्याओं का औसत 39 है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, आखिरी के 7 संख्याओं का औसत 49 है, तो 7 संख्याओं का औसत 49 है। फिर उसके बाद कहा गया 11वीं 12वीं 13वीं, यानी यहां पर 10 डेटा हो चुके हैं, 3 और 7 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12वीं और ये हो गया 13वीं। टोटल मिलाकर 3 डेटाज ये हो गए। सवाल में कहा गया है 11वीं संख्या 2 टाइम्स है किसके, 12वीं के। देखो ये 11वीं 2 टाइम है किसके, 12वीं के। अभी ये टाइम्स वाला भी कंसेप्ट पढ़ाए थे, इस्तेमाल हो गया कि नहीं। मैंने आपको देखो मोर देन लेस देन पढ़ाया था, ये पूरा का पूरा आ गया। फिर ट्वाइस और थ्राइस पढ़ाया था, अब ये भी आ गया। अब बस इसी के ऊपर आया है मेंस में सवाल। देखो तो बोला गया 11वीं संख्या 12वीं के दोगुनी है, ठीक है। और उसके बाद 11th number is 2 times the 12th number and 12th number is 3 times the 13th number। ये जो 12th नंबर है इसका कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहां पर पीछे से शुरुआत करनी है, मल्टीपल में। आपको मानना है कि ये संख्या x है। अगर ये x है तो इसका 3 गुना कौन हो जाएगा, तो इसका 3 गुना 12वीं संख्या हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी। और अगर ये 3x है तो इसका 2 गुना कौन हो जाएगा, तो 11वीं संख्या, यानी ये हो जाएगी 2x। समझ में आ गया मेरी बात, पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए। ये x है तो इसका 3 गुना ये हो गया और इसका 2 गुना कितना हो गया, इतना हो गया। पूरे संख्याओं का औसत माय डियर कितना है, तो पूरे संख्याओं का औसत हमारा 47 दिया गया, तो 47 है। अब बारी है डेविएशन निकालने की। पहले तो हमने ये लिख दिया, अब बारी है क्या दोस्तों, डेविएशन निकालने की। तो डेविएशन निकालेंगे। 47 में से कितने की कमी है, तो यहां पर 8 की कमी। हर संख्या पर 8 की कमी, तो 3 संख्या पर कितने की कमी, तो 24 की कमी। यहां कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अगर एक
संख्या पर 2 ज्यादा है तो 7 संख्या पर कितना ज्यादा होगा, 14 ज्यादा होगा। -24 और +14 कितना दे देगा, तो -10। यानी हम बोलेंगे यहां कितने की कमी है, तो 10 की कमी है। कितने की कमी है मेरे भाई, 10 की कमी है। अगर यहां 10 की कमी है तो यहां कितना होगा, 10 ज्यादा होगा, तभी हमारा तराजू जो है वो बैलेंस होगा। -10 के लिए बैलेंस करने के लिए +10 चाहिए, ठीक है। और ये 10 कौन लेकर आएगा, तो ये 3 लोग लेकर आएंगे, यानी 2x + 3x + x, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, यहां पर क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 6x की जो वैल्यू आएगी कितना, 3 2 5 और 1 6, 6x की जो वैल्यू आएगी बराबर होगी 47 का कितना गुना, तो 47 का 3 गुना, यानी इसके पास भी 47, इसके पास भी 47, इसके पास भी, तो 6x की वैल्यू जो है, अच्छा यहां पर 3 लेस देन कहा गया है क्या, 11th नंबर इज 2 टाइम द 12th नंबर, 11th नंबर इसका 2 गुना है, और 12th नंबर जो है वो कहा गया 3 लेस देन द 13th नंबर। अच्छा यहां पर ये 3 लेस कहा गया, बहुत अच्छा सवाल हो गया फिर तो ये, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल हो गया कि इससे 3 लेस है, ठीक है, इससे 3 लेस है, कोई बात नहीं अभी कर लेंगे। ये सवाल में कहा गया, देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा, इट वाज माय मिस्टेक सॉल्व करना। यहां पर कहा गया 11वीं संख्या इससे 2 गुनी है और 12वीं संख्या इससे 3 कम है, ठीक है। अब देखते चलो, तो यहां पर एरो कहां पर जाकर रुका हुआ है, तो आप बोलोगे सर देखो अगर हम इसको x मानते हैं तो इससे 3 कौन कम है, बोला गया ना द 11th नंबर इज 2 टाइम्स द 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन द 13th नंबर। तो अब देखते चलो, आप बोलोगे सर अगर हम इसको x मानते हैं तो इससे 3 कम हो जाएगा ये, यानी x - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x - 3, और इसका दोगुना हो जाएगा कौन, 11, इसका दोगुना 11 हो जाएगा, यानी इस संख्या का दोगुना, इस संख्या का दोगुना, यानी ये हो जाएगा 2x - 6, 2x - 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी का औसत कितना है, तो बोलोगे सर सभी का औसत हमारा 47 है, ठीक है। सभी का औसत कितना है, तो बोलोगे सर सब का औसत हमारा 47 है। 47 से ये कितना कम है बताओ, यहां पर तो 8 की कमी, 8 की कमी 3 संख्या पर तो -24। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने लोगों पर, 7 पर, यानी 14 ज्यादा है। तो कितने की कमी आ गई, 10 की। अगर 10 की कमी आ गई तो तराजू में बैलेंस 10 की, अगर 10 की कमी आ गई तो तराजू में बैलेंस करने के लिए +10 यहां पर चाहिए, तो बोलोगे हाँ सर। ये -10 है तो यहां पर +10 चाहिए। अब ये जो तीनों का सम होगा, तीनों का सम कितना होगा बताओ, तो 2x - 6 हो जाएगा यहां पर। फिर उसके बाद इसका वैल्यू कितना है, तो x + 3 है यहां पर, ठीक है, x - 3 है, और अगले वाले की वैल्यू कितनी है, x है। तो ये जो तीनों का जो सम होगा ना, ये बराबर होगा, तीनों का सम बराबर होगा। औसत कितना है, तो बोलोगे सर औसत 47 है, तो 47 का 3 गुना, और ये -10 है तो इन्हें +10 ज्यादा लेकर आना पड़ेगा, यानी +10। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा कि भाई तीनों का जो जोड़ है बराबर 47 का 3 गुना जमा 10, तो 2x + 1x 3x, 1x + 1 4x, 4x - 9 बराबर 50 में 3 की कमी, तो 50 का 3 गुना 150, उसमें 9 की कमी, यानी 141, 10 151, और ये हमारा उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 160। तो 4x की वैल्यू 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब सवाल में मजा आएगा। मजा क्या आएगा, बोला गया 11वीं और 13वीं संख्या का औसत बताओ, 11वीं और 13वीं का औसत बताओ। 11वीं कितनी है, तो बोलोगे सर 2x - 6 है, तो बोलोगे सर 2x - 6, और 13वीं कितनी है, तो x है। अब इसको जोड़ के कितने से भाग करो, 2 से, यानी यहां पर x और x कितना हो जाएगा, तो 3x - 6 और बट्टे में कितना, 2। x की वैल्यू 40 है, 40 का 3 गुना 120, 120 में से 6 चला गया तो 114 और बट्टे में 2, तो आ जाएगा उत्तर कितना, 57। मतलब सोचो संघर्ष करने के बाद तब ऑप्शन नंबर बी आया करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन सीजीएल 2020 में भी था, सेम टू सेम आज ही बनाया हूं, पर आपका मेथड से मजा आ गया। सौरभ सुमन रोशेरा ये बात कहते हैं। बहुत अच्छे भाई सौरभ, धन्यवाद आपके इस बात को। मैं बार बार दोस्तों क्या बोल रहा हूं यार, आप लोग मेरी बात को समझो, आप लोग नई पीढ़ी हो, ठीक है, आप लोगों के जीवन में भटकाव ज्यादा आएगा। मैं बोलता हूं मेरी बातों को मत यकीन करो, एक काम करो, सवाल को सर्च करो। आप अपने पेपर के पहले प्री का सवाल लगाओगे ना, लगाओगे कि नहीं? जैसे मानो आपका सीजीएल का 2020 का आएगा पेपर, तो प्री का पेपर लगाओगे, प्री का पेपर लगाओगे, जब ये सवाल आएगा ना मॉक में, वहीं पर धाराशाही हो जाओगे, वहीं पर यहां पर धाराशाही हो जाओगे, सेक्शनल दोगे वहीं पर खत्म हो जाओगे, अगर बेसिक चीजों से करते चले गए तो। इसीलिए इस तरीके से डेविएशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
चलो आ जाओ। तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में क्या होगा, यहां पर यह सवाल है कि 12 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है, पूरे इस तरीके से आपको आंसर बताना है। ठीक है, यह सवाल आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब कुछ बहुआ सवाल वो हम देखते हैं जिनको हम शॉर्ट में कर सकेंगे, जिनमें थोड़ा सा आपको भी आनंद आएगा। वो संख्या थोड़ा सा हम सिखाने चलते हैं। 2 सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। ठीक है, देख रहे हो ये भी सवाल आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये भी हम आपको दे दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। हम आपको कुछ सवाल दे दे रहे हैं, 3 सवाल हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। पहला सवाल सीजीएल 10 जून 2019, ये भी सवाल प्रैक्टिस के लिए रहेगा। फिर ये भी सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, 2020 का है। और एक सवाल है सीपीओ का, ये भी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जिन्हें वीडियो को एक बार और समझना है दोबारा से मेरी वीडियो को देख लेंगे। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम कुछ ऐसे सवाल भी देखते हैं जो लॉजिकल हैं और एक एक लाइन में बन जाएंगे। और लॉजिकल सवाल कैसे है, जैसे ऐसा सवाल में कहा गया 27 संख्याओं का औसत 0 है। 27 संख्याओं का औसत 0 है, इसमें से कितनी संख्या ऐसी होगी जो 0 से ज्यादा होगी। 27 संख्याओं का औसत 0 है। ठीक है, बोला गया 27 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं होंगी जो 0 से अधिक होगी। बहुत प्यारा सवाल। क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, जैसे मानो मैंने कहा कि 5 संख्या आपको लेनी है और उन 5 संख्याओं का औसत 0 हो जाएगा। 5 संख्या आपको लेनी है। आज सुशांत सर की क्लास तो नहीं है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी तो और आगे कंटिन्यू की जाएगी। नहीं है, चलिए, यानी हम सभी सवालों को कर सकते हैं। तो हमने यहां पर आपको कहा कि मानो 5 संख्या लेकर चलना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। और मैंने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है यहां पर कि ये 5 संख्या है और सबका औसत लास्ट में कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो तुम बताओ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी कितनी संख्या को हम ले सकते हैं जो पॉजिटिव होंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो आप अपने मर्जी के हिसाब से संख्या को मान लो, जैसे इसको +1 मान लो, इसको +2 मान लो, इसको +5 मान लो, इसको +7 मान लो। 7 5 12 2 14 और 1 15, ये 4 लोगों का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और मुझे टोटल का औसत कितना चाहिए, तो 0 चाहिए। यानी यहां पर हमें आखिरी वाली संख्या को -15 लेना पड़ेगा। अगर ये लोग +15 आ रहे हैं तो लास्ट वाले को -15 लेना पड़ेगा। हमने ऐसा क्यों किया? तो देखो क्या होता है, जब भी हमारे निश्चित संख्याओं का औसत 0 होता है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल संख्या में से एक को छोड़कर सभी संख्याओं को पॉजिटिव रख लो, सभी संख्या पॉजिटिव आ जाएगी। और वो जो एक आखिरी वाला संख्या बचा है ना, वो एक आखिरी वाला संख्या सभी संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। बस फर्क ये है, अगर ये पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ताकि वो टोटल औसत को कितना कर सके, 0। टोटल औसत को कितना कर सके, तो 0 हो सके। तो जैसे सवाल में यहां कहा गया कि 27 संख्या का औसत 0 है, तो यूं समझ लेना कि अगर यहां पर 27 संख्या है तो 26 संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव होगी, और एक संख्या क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सवाल में कहा गया आउट ऑफ देम हाउ मेनी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो कितने होंगे, तो यहां पर 26 संख्या 0 से ज्यादा होंगे। 26 संख्या 0 से ज्यादा होंगे, 26 संख्या पॉजिटिव होंगे और वो एक संख्या नेगेटिव होगी इस 27 संख्याओं में। और वो एक अकेली संख्या इन 26 संख्याओं के जोड़ के बराबर होगी। जैसे इन सब को जोड़ने पर 10 आया है तो ये अकेला -10 होगा, ताकि पूरे के पूरे औसत को वो क्या कर देगा, अंडा बना देगा। ठीक है, अंडा बना के छोड़ेगा एकदम। आ जाओ, अब ये देखो ये सवाल किस में पूछा गया, देखो सीजीएल में पूछा गया 2018 में। अब अगली बार ये सवाल किस में पूछा गया, सीएचएसएल में। और तब बच्चा हमको क्या पूछता है, फोन करके पूछता है सर ये बता दीजिए ना, आप जो अपने बैच में पढ़ाए हैं उसमें कहां तक सीएचएसएल के लिए है, कहां तक सीजीएल के लिए है। अरे एक बात बताओ, तुमको पागल करके हमको बिजनेस करना है क्या यहाँ पे, जो हम तुमको बताएंगे कि इतना पढ़ लो सीएचएसएल के लिए, इतना पढ़ लो सीजीएल के लिए। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन उसको निगलना पड़ता है। यही सच्चाई है कि सीजीएल और सीएचएसएल में कोई समानता अब नहीं, कोई जो है डिफरेंस नहीं रहा। ठीक है, सेम है भाई साहब लेवल, इस बात को समझ लीजिए।
अगर इंस्पेक्टर बनना है तो उतना नहीं सोचना है। जैसे यहां पर कहा गया 1088 रियल नंबर का औसत 0 है, इसमें कितना से कितना नेगेटिव हो सकता है, यानी इससे एक कम, यानी 1087 आंसर होगा। हम बोलेंगे सर टोटल के टोटल 1088 है, ये बताओ इस 1088 में एक संख्या कम यानी 108, इतनी संख्याएं नेगेटिव हैं, तो एक अकेला बंदा ऐसा होगा जो इसके बराबर होगा। ये जैसे मानो इसका सम 1087 आया तो इसका सम 1087 होगा, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में होगा, कैंसिल कर देगा, टोटल का औसत 0 आ जाएगा, यानी आंसर कितना होता है तो हमेशा एक कम। यानी ऐसे सवालों में एग्जामिनर आपसे जो भी पूछता है उसमें एक कम कर दो, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, नोट बनाकर कॉपी में लिख लो, जो पूछेगा उसमें एक कम कर देंगे, जो पूछेगा उसमें एक कम कर देंगे। ठीक है, आ जाओ यहां पे, आ जाओ यहां पे। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन भी करवा दे क्या, चलो इसको छोड़ो, हटाओ यहां पर ये सवाल देखो। अब एक ये सवाल देखो, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हटाओ, ये पेपर में उतना पूछा नहीं जाता है। ये सवाल देखो, कहा गया 3 संख्याएं इस तरीके से हैं कि किसी भी 2 संख्या को ऐड कर देते हैं तीसरे के साथ, तो जो सम आता है वो इतना आता है, बताओ औसत का मान कितना होगा। ये सवाल कहां पूछा गया, तो सबसे पहले CHSL में इसकी आत्मा आई थी, फिर उसके बाद ये CPO में आई थी, और फिर उसके बाद CGL में आई। शुक्र मनाओ अभी तक मेंस में नहीं आया है, मेंस में नहीं आया है, लेकिन मेंस को छोड़कर ये तीनों परीक्षा में पूछा गया है, और एक लाइन में इसका आंसर निकल के चला आएगा, बस एक लाइन काफी है। डी फॉर दिल मांगे यूनिफॉर्म, क्या बात है। चलो आ जाओ, बताओ। तो कहा गया इस सवाल में कि 3 संख्याएं इस तरीके से हैं, जैसे मानो मैंने कौन कौन सी 3 संख्या मानी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो बोला गया किसी भी 2 संख्या का औसत, यानी ए और बी के औसत में हम अगर सी को जोड़ते हैं तो जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा, 164। फिर उसी तरीके से यहां पर बाकी यहां बी और सी के औसत में अगर हम ए को जोड़ते हैं तो हमारा मान आएगा 158। फिर उसी तरीके से ए और सी के औसत में हम यहां पर ए और सी के औसत में बी को जोड़ते हैं तो जो हमारा मान आएगा 132 आएगा। सवाल में हमसे ये कहा गया है, सवाल में हमसे कहा गया है कि तीनों को जोड़कर उनका औसत बताओ कितना होगा। अब ये सवाल इतना है ना, एक लाइन में आंसर दे दोगे, कुछ नहीं करना, इतना लीपापोती पेपर में कुछ ना करना। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको ये करना है कि तीनों को जोड़ो और 6 से भाग लगा दो, आंसर सीधा का सीधा आ जाएगा। आंसर बराबर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 164 है, ठीक है, 158 है, और कितना है 132 है, और इसको भाग कर देना है किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा देखो यहां पर, तो बोलोगे 160 और